और नीट पेपर लीक पर इन दिनों संसद से सड़क तक घमासान मचा है। एक तरफ जंतर मंतर पर छात्र अपनी मांगों के साथ धरने पर हैं, तो दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी घर मुंह चली है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक पर चिंता जताई और कहा कि दोषियों को कड़ी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन विरोधी दल चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सारे कामकाज छोड़कर चर्चा कराई जाए। और इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और साथ ही ये भी कहा कि ये समस्या गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे, सभी पहलुओं पर खुलकर बात हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। विपक्ष से लगातार आग्रह कर रही है सरकार कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे पर स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे चर्चा ही शुरू नहीं होगी। सरकार हमेशा से चाहती थी कि संसद में चर्चा हो, विपक्ष जितने भी घंटे चर्चा चाहे सरकार उसके लिए तैयार है। किरेन रिजिजू का बयान आपने सुना और उसके बाद तमाम मंत्रियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन पहले तो ये हो रहा था कि चर्चा हो और चर्चा के लिए जब सरकार मान गई तो अब विपक्ष ने एक नई शर्त रख दी है कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और यहाँ तक कि कुछ तरफ से तो आवाज़ें ये भी उठ रही हैं कि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें और उसके बाद चर्चा जो है वो शुरू की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान को लेकर के जो मांग है वो संसद में तेज हो गई है कि प्रधानमंत्री आकर के इस पर बयान दें। चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सुना आपने और साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कल एक सवाल पूछा कि वो पेपर लीक के मामले में इतने सिलेक्टिव क्यों है, उनकी सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में हुए पेपर लीक से जुड़े कई मामले गिनवाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और उन्होंने पूछा कि इसके जवाब कहाँ है। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। और उन्होंने कई ऐसे राज्य बताए जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहां पर पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। यहाँ तक कि स्वयं प्रियंका गांधी ने 2024 में स्वीकार किया था कि राजस्थान में जहां उनकी सरकार थी वहां पर पेपर लीक हुए। अब इसकी स्वीकारोक्ति के बाद ये आंकड़े देना कि 152 जगह पे पेपर लीक हुए हैं, कांग्रेस की ये जो मानसिकता है या कहें कि दोहरी मानसिकता है कि अपने राज्यों में चुप्पी और नेशनल लेवल पर सरकार को घेरना। तमिलनाडु का आप जिक्र लीजिए जहां पर बीएड के जो पेपर हुए लीक हुए, पंजाब में ग्रुप बी की परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी हुई। तो ये सारे सवाल जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से पूछा। मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं। आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की, क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा। यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं।